एक बड़ी खबर बता दें, बिहार में कल बीजेपी की बैठक होने जा रही है। ये अहम खबर है पटना से, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई है और इस बैठक में बेहद अहम जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उस पर अपडेट हम अमिताभ से जरूर लेंगे। लेकिन कल बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, इधर जेडीयू ने भी अपने तमाम विधायकों को बुलाया हुआ है। हम लोग ध्यान में रखे हैं, अब पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। अरे दिखने से राजनीति नहीं होता है, राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है, ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आस्था करती है अपने नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में। देश के प्रधानमंत्री जी के पास जब सूचना कोई आएगी तभी तो हमको जानकारी मिलेगी। अब आप देखिए आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, अभी तो इतना ही है। तो और लगातार बैठक की क्या बैठक और भी चलेगी और कल सुबह से फिर बैठक चलेगी। अमिताभ का रुख करेंगे बीजेपी की बैठक पर, वही बात करेंगे। लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े अमिताभ, आगे आगे देखिए होता है क्या। राजीव प्रताप रूडी ने बहुत स्पष्ट बहुत साफ कर दिया, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बैठकें हो रही है, बिहार में चल क्या रहा है, बात दरअसल इसी को हो रही है। लेकिन पिछले 48 घंटों में इतना कुछ बिहार में हो जाए और प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से बड़ी आसानी से बयान देकर बचकर निकल ले, इतना आसान है क्या? देखिए, तस्वीर बिल्कुल वही दोहराई जा रही है 2022 में अगस्त के महीने में हुई थी, जब एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार जेडीयू में जाने वाले थे और बीजेपी के मंत्रियों को उस वक्त तक यह एहसास नहीं था, यह इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो सही में उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा, या फिर जब तक इन्हें अलग सरकार नहीं बनेगी, मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं हुआ, ये अपने आप को मंत्री समझते रहे थे। तो ये एक रणनीति का इनका एक हिस्सा होता है, जिस तरीके से पिछले बार हुआ था। कमोबेश वही स्थिति अभी दोहराई जा रही है। क्योंकि अभी नीतीश कुमार महागठबंधन में है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लिहाजा अभी अध्यक्ष के तौर पे वो बोलने के लिए मुनासिब उनके लिए भी नहीं है। लेकिन जो तैयारियां होती हैं, जो उससे पहले की जो तैयारी थी, वो सारी तैयारियां भी की जा रही हैं। देखिए, विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, वो तमाम जो विधायकों को कल बुला लिया गया है। कल सुबह उनकी ब्रीफिंग होनी है, उसके बाद कल उनका एनडीए विधायक दल के साथ बैठक होना है, जिसमें जेडीयू शामिल होगी। तो तमाम बातें हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार महागठबंधन के सरकार के मुखिया हैं और महागठबंधन के सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक तकनीकी पहलू है और इसी तकनीकी पहलू का इस्तेमाल सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन बाकी के जो पार्टी बाकी जो नेता हैं, इशारों में देखिए जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है, आज जिस तरीके से जो उनके मुख्य प्रवक्ता ने कहा, या फिर बीजेपी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता ने कहा, तो निश्चित तौर पे इशारों में सब काम भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि चलिए, एक के बाद एक बैठकें चल रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हुई, इधर आरजेडी विधायक दल की बैठक रखी गई थी, वो भी खत्म हो चुकी है। और लगातार आरजेडी का अगला मूव क्या होगा, सवाल इसी को लेकर, क्योंकि मनोज झा कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ही आखिरी फैसला लेंगे। बैठक में जो बातचीत हुई वो सकारात्मक रही है, ये मनोज झा की तरफ से बयान आया है। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करेंगे। तो लालू यादव आखिरी फैसला लेंगे। बैठक में आरजेडी
की तरफ से यही निकलकर सामने आया है। अब होगा क्या, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों सहयोगी सौरभ कुमार और अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप भी नजरें बना रखें, अपडेट के लिए आपसे लगातार हम बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज।